नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पूरे देश में कोरोना ने एकाएक आकर आफत मचा दी। संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई और ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक सारे हॉस्पिटल फुल हो गए। बेड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस जो कि मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी वाहन होता है, उसका भी शॉर्टेज होने लगा और एम्बुलेंस मालिकों द्वारा ऐसा खेल किया गया जिससे इलाज कराना तो दूर, हॉस्पिटल पहुंच जाना ही साधारण व्यक्तियों के लिए जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया। 50-50 हज़ार रुपये कुछ किलोमीटर के मांगे गए, महज एक शहर में कुछ दूर जाने के माने गए। लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार में लोकसभा में 40 में से 39 जदयू और बीजेपी के सांसद जीतकर दिल्ली जाते हैं। और बिहार के दो बड़े नेता, एक राजीव प्रताप रूडी और दूसरे अश्विनी चौबे, एम्बुलेंस में इनका खेल देखिए ऐसे कि जिससे पूरा बिहार दंग रह गया देखकर। सबसे पहले तो पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी का जो है असलियत खोला कि कैसे उनके एम्बुलेंस जो है इस आफत के समय में वो कार्यालय में धूल फाक रहे हैं और उनके एम्बुलेंस से बालू ढोए जा रहे हैं और बहाना दिया जाता है कि ड्राइवर नहीं था, जबकि कौशल विकास मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी जी। और 2016 में इन्होंने ड्राइवर के लिए ही एक कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करवाया था, लेकिन इनके पास 70 ड्राइवर नहीं मिल पाए, उसको ट्रेंड नहीं कर पाए कि इनके द्वारा खरीदे गए सांसद कोष से एम्बुलेंस चला सके। खैर वो पड़ा रहा। लेकिन अभी दूसरा मामला आया है चौबे जी का, अश्विनी चौबे, जो कि बक्सर से सांसद हैं और देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। और ये जो हैं उद्घाटन करते हैं पुराने एम्बुलेंस पर नया स्टिकर लगाकर। कहने का मतलब कि पुरानी शराब और नई बोतल वही हिसाब किताब है। और चौबे जी का 420 देखिए और देखकर जो है सारा देश जो है दंग है। इसके अलावा आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। आपको बताएं कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक है कि एक दिन का किराया भुगतान कर मंत्री जी तमाम सुविधाओं को केवल उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर लाते हैं, लेकिन उद्घाटन होने के साथ ही उनका मालिक उसे वापस लेके चला जाता है। देखिए ये बिहार में क्या चल रहा है, क्या ये 420 या खेल किया जा रहा है यहाँ के सांसदों द्वारा, जो कि जनता के दुख सुख में भागीदार होने का वादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जिसके द्वारा हमेशा ये दावा किया जाता है कि हम सुशासन लाने वाले पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन देखिए इनके दो कद्दावर नेता जो कि बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जाने माने चेहरे माने जाते हैं। छपरा से राजीव प्रताप रूडी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, मोदी गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, और वो जो हैं 30-30 एम्बुलेंस को अपने घर पे रखते हैं। आफत के समय में जब छपरा में उनके यहाँ केस जो है एक दिन में 500-500 से अधिक था, वो एम्बुलेंस सेवा दे सकता था, कितने लोगों को जो है वो राहत दे सकता था, वो धूल फाक रहा था। और एक वीडियो जारी किया पप्पू यादव ने जो कि एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था। वही चौबे जी का कारनामा आया है सामने और देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। हैरत की बात है कि ये जो हैं क्या करते हैं। तेजस्वी यादव का ट्वीट सुनिए, ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है कि ये महानुभाव केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी चौबे जी हैं। एक दिन का किराया भुगतान कर मंत्री जी तमाम एम्बुलेंस को केवल उद्घाटन करने के लिए बक्सर लाते हैं, लेकिन उद्घाटन होने के साथ ही उनका मालिक उसे वापस लेकर चला जाता है। फिर 1 साल बाद मंत्री जी उसे बुलाते हैं और फिर उद्घाटन करते हैं। और नाम नहीं बताने के शर्त पर स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी ने ऐसी बातें बताई हैं। आप समझिए कि एम्बुलेंस पर कितना बड़ा खेल चल रहा है कि एम्बुलेंस नीति इसी बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट को लाना पड़ता है। बीजेपी के ही कोटे से मंत्री मंगल पांडे आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। वो एम्बुलेंस का रेट तय करते हैं कि एम्बुलेंस वाले जो हैं वो मनमानी ना कर सके और जो भी मरीज हैं वो हॉस्पिटल समय से पहुंच सके। बावजूद इसके पटना में आज भी एम्बुलेंस का जो मनमानी भाड़ा वसूलने का खेल जो है वो जारी है। और चौबे जी देखिए अलग ही खेल करते हैं वहाँ पर। और ये इनका हर एक साल का नियम है, जैसा अभी खबरें मिल रही हैं
कि पुराने एम्बुलेंस मंगाते हैं, उस पर स्टिकर लगा दिया, उद्घाटन हो गया, हरा झंडी दिखा दिए, एम्बुलेंस कुछ दूर चला, उसके बाद अपने मालिक के घर चला गया, लोगों की सेवा में नहीं जाता है। आखिर ये लोग कैसे काम करते हैं बिहार में, और बिहार का आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चरमराया हुआ क्यों है? क्यों इस बीमारी में 99% लोग जो हैं वो इस तरह ही ठीक हो जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जाते ही उनकी मौत हो जा रही है? इसका कारण यही है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो केवल यहीं पे नहीं है, सभी जगह फैला हुआ है, एक दूसरे का कड़ी है ये। और यही त्रासदी जो है ये असलियत बता रहा है कि इनके द्वारा जो सांसद कोष में जो दान किए जाते हैं एम्बुलेंस, उसकी रियलिटी क्या है। एक जगह दान किया जाता है, ड्राइवर नहीं है, धूल फांक रहा है। दूसरी जगह स्टिकर लगा के एम्बुलेंस दिखा दिया जाता है, फिर इसका मतलब ये भी होगा कि इसके फंड का पैसा भी खाया जाता होगा, क्योंकि सरकारी फंड में तो दिखा दिया जाता होगा कि 10-15 एम्बुलेंस जो हैं वो जारी किए गए यहाँ से। तो आपदा का समय है और ये समय जो होता है वो मानवीय सेवा के लिए होता है, और ऐसे में जब जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा काम किया जाएगा, हालांकि अभी अश्विनी चौबे द्वारा स्पष्टीकरण इसका नहीं दिया गया है, तो जनता का मोह भंग होना स्वाभाविक है। और ऐसे में सबसे बड़ा दुर्गति देखिए कि हमारे लोग जो हैं वो अपने सांसद से, विधायक से प्रश्न नहीं पूछते हैं, कोसते हैं नरेंद्र मोदी को। जबकि हमने जब वोट दिया था तो अपने जनप्रतिनिधि के व्यक्तित्व को देखकर ही वोट दिया था, उनके वादों को भी देखकर वोट किया था, क्योंकि जब भी हम आपदा में फंसते हैं तो यही हमारे पास आ सकते हैं। प्रधानमंत्री हर एक के घर घर नहीं जा सकता। और इनका खेल देखिए कि कोई एम्बुलेंस घर में रखता है तो कोई एम्बुलेंस चिपका के स्टिकर चिपका के जो है वो 420 करता है, तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेजस्वी यादव ने इस बात को उठाया है और उनको धन्यवाद कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे को ऐसे आफत के समय में सरकार की कलई खोल रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव कलई खोले सबसे पहले, लेकिन उन्हें उसकी सज़ा मिली है, वो अभी DMCH में है और जेल भेज दिया गया, उन्हें कैदी वार्ड में भर्ती हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार का जो ये काला कारनामा है उस पर से पर्दा हटाने का काम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और शर्म आती है हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो कि बड़े वादे तो बड़े बड़े करते हैं, राम राज्य लाने की बात करते हैं, लेकिन महज एक एम्बुलेंस जो कि चलती है तो सिर्फ किसी न किसी के लिए जीवन देने का काम करती है, उसमें भी 420 करते हैं। वाह चौबे जी, वाह रूडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।